सो हेलो गाइस, आज फिर बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग करने के लिए आया हूँ। तो ये है, आपको तो पहचान ही होंगे, ये रोड इसे नाला गंडला कहते हैं। तो अभी कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल ही मतलब मैंने कुछ नोटिस किया है। नोटिस इन द सेंस ये बहुत दिन पहले मेरे नोटिस अभी आया है मेरे में, कि जो भी सारे पॉलिटिक्स में नेता लोग होते हैं, ठीक है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो कोई भी हो, नेता, वन वर्ड इज़ नेता। सो इन नेताओं के घर पे, ठीक है, मतलब इतने पैसे आते कहाँ से हैं भाई? हम लोग का टैक्स पेयर जो नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बंदा है या इंसान है, वो 1 करोड़ कमाने में मतलब अपनी जान झोंक देता है, ठीक है, फिर भी 1 करोड़ नहीं कमा पाता ढंग से। उसके लिए भी उसको 10 साल 20 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे उनके पास से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं भाई साहब, देख के तो दिमाग ख़राब हो जा रहा है कि एक 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 मतलब मैंने अभी फ़िलहाल ही में अभी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने गूगल में भी सर्च मारा है, ठीक है। अब इन नेताओं का फार्म हाउस देखिए। मुझे फार्म हाउस का यही मतलब था कि भाई जहाँ पर खेती बाड़ी होगी उसी को ही फार्म हाउस कहते हैं, जहाँ पर सारे बीज रहेंगे, सीड्स रहेंगे, इसी को फार्म हाउस कहते हैं हम लोग बेसिकली। लेकिन ये नेताओं के फार्म हाउस को आप अगर देखोगे ना, मतलब सर्च करना कहीं पर नेताओं का फार्म हाउस 200 करोड़ 300 करोड़, बाप रे, जो 500 करोड़ का फार्म हाउस। एक नेता ऐसे मतलब इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा अमाउंट कहाँ से ला पाता है? मतलब कि अगर इंसान कोई कमाना भी चाहे ना तो 200-300 करोड़ पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएगा वेंचर। इतना इतना पैसा, वो भी 5 साल के टेन्योरिटी में, 10 साल की टेन्योरिटी में कमा, मतलब बिल्डिंग बना दे रहा है। सोचो, ऐसा नहीं कि उसका एसेट्स है, आई मीन पैसा है बैंक में रखा हुआ है, घर बन रहा है। एक नॉर्मल इंसान अगर घर बनाएगा, ठीक है, मान के चलो अगर मैं घर बनाता हूँ, अगर मेरे पास 100 करोड़ है एज एन एग्जांपल, तो भाई मैं 50 करोड़ का घर बनाऊँगा और बाकी 50 करोड़ डाइवर्सिफाई करूँगा अपने अमाउंट को, ठीक है। ये बहनचोद ये लोग साले 500 करोड़ 200 करोड़ का सिर्फ घर ही बनाते हैं। तो सोचो इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं इतने। और बना भी लेते हैं, फिर सब कुछ करते हैं, फिर रंडी रोना शुरू करते हैं कि हम तो भाई गरीब हैं, हम गरीबों का मसीहा है, हम वो है, फलाना है, ढिमका है। भाई तुम्हें कौन कह रहा है ये सब बोलने के लिए? तुम बहनचोद आम आदमी का पैसा मार मार के खाना, अपने जेब भर रहे हो, अपने पुश्तैनी, अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचा रहे हो। अपना नहीं बच पा रहा है, तुम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हो। भाई एक मिडिल क्लास को अपने बचाने के चक्कर में गांड मारवाना पड़ता है, और ये यहाँ पे साला पूरा अपना जनरेशन वेल्थ को जो है मतलब बढ़ाते जा रहा है। हाल ही में मैंने एक एमएलए का घर देखा है, ठीक है, वो भी बिहार में, ठीक है। भाई साहब उसका फार्म हाउस देखोगे ना तो तुम चौंक जाओगे फार्म हाउस देख के। ये भी कोई फार्म हाउस होता है? ये तो महल है भाई, इतना बड़ा आलीशान, इतना लग्जरियस स्पेस, ओह माय गुडनेस। तो एक काम करो, ये नेता लोगों को बोलो कि भाई तुम अब एक काम करो, तुम पैसा जो है कमाओ, हम गरीबों से पैसा लूट के, हम जो टैक्स भर रहे हैं उसका पैसा ये करके कमाओ, लेकिन कुछ अच्छा भी तो करो। ना ही इंडिया में मेडिकल का कोई सुविधा है, ठीक है। मैं जो एक आदमी अगर कुछ बीमार होता है तो कुछ भी होता है, इन दैट केस मतलब उसको डॉक्टर के पास खुद ही जाना पड़ेगा, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, ना ही है। ऊपर से पता नहीं इन लोगों को क्या चूल मची है कि भाई हर एक चीज़ में टैक्स लगाओ, हर एक चीज़ में। एक आदमी, एक डॉक्टर जो है, ये 5 साल अपना
प्रैक्टिस करता है, फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन के आता है। एक लॉयर 5 साल अपना देता है, फिर वो एक प्रोफेशनल लॉयर बन के बाहर आता है। तो ऐसे भी मैंने देख रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो क्रिप्टो है, ठीक है, इन सारे में जो 30% इन टैक्स, ऊपर से 18% GST। अरे जो पूरा कमाने या मतलब अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो 40 रुपये तुम गवर्नमेंट को दोगे और 60 रुपीज़ और 60 रुपीज़ तुम अपने लिए रखोगे। अगर तुम उसमें मान के चलो कि अगर कोई बंदा है जो अपना स्किल्स पे काम कर रहा है, ठीक है, वो एक माइंडसेट, एक स्किल्स अपने लिए सेटअप कर रहा है, बन रहा है, प्रॉफिटेबल हो रहा है, अपने घर में कुछ कर रहा है, ठीक है, अपने 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 स्किल से कुछ कमा रहा है, उसमें भी तुम टैक्स लगा दे रहे हो। खुद के बच्चे साले US अमेरिका यहाँ वहाँ फलाना ढिमका में रंडी रोना करता रहता है, ये वो मतलब अब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है इंडिया पे। भाई हमें तो एक ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर बोलो एक वन काइंड ऑफ अच्छा नेता, ठीक है, जो अब जो जैसे कि मैं बताऊँ APJ अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन जैसे नेताओं की बहुत कमी है अभी इंडिया में। है नेता कोई भी अच्छे नहीं है, मतलब आप अगर काउंट भी करोगे तो कोई भी अच्छा नेता नहीं है, सबके सब भोसड़ी वाले हैं, सबके सब। मतलब इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मतलब हम कमाएं तो वह जो टैक्स दो, तुम कमाओ तो टैक्स फ्री। हाँ, और एक चीज़ मैंने अभी एक क्या कहते हैं उसे रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के में पता चला कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, जितने भी ईच वन ऑफ देम, अगर उनके पास पैसा कहाँ से आता है पता है? कंपनी की तरफ से। बड़े बड़े कंपनीज, टाटाज, बिरलाज, अदानीज, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, ठीक है, इनको यूं ही प्रोजेक्ट नहीं मिल जाते। क्यों एक नॉर्मल बंदा प्रोजेक्ट नहीं ले पाता है? अगर कोई नॉर्मल एक रोड कॉन्ट्रैक्टर है और एक अदानी रोड कॉन्ट्रैक्टर है, तो अदानी को क्यों मिलता है? इस मिडिल क्लास या फिर इस आम इंसान को एक रोड कॉन्ट्रैक्टर को क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पता है इसका असली वजह क्या है। अगर मान के चलो एक कोई भी बड़ी कंपनी, ठीक है, साल का उसका टर्नओवर है, उसने प्रॉफिट, उसका जो टैक्स बनता है वो 700 करोड़ का है, टैक्स बन रहा है उसका, वो 500 करोड़ दे देगा गवर्नमेंट की उस पार्टी को एज एन गिफ्ट, पार्टी फंड, जो सो कॉल सब नेता कहते हैं पार्टी फंड, दे दिए। अब पार्टी फंड में तुम 200-300 करोड़ 500 करोड़ दे रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें कुछ तो रिटर्न में चाहिए, उसका भी तो चाहिए। लो, आपको रोड कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। व्हाट इज कि भाई सब एक काम करो, सब अपना अपना एक पॉलिटिकल ग्रुप बनाओ, ठीक है, अपने गांव में बनाओ, और 1 साल 2 साल या मैक्स टू मैक्स 5 साल वेट करो, उसको चलाओ, ठीक है, कोई किसी भी तरह तुम लोग 5 साल चलाओ। मैं बोल रहा हूँ अगले 10 साल में, उसके अगले 10 साल में तुम करोड़पति बन जाओगे। बहनचो, तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैक्स बचाना है सबको, सब गवर्नमेंट को देगा। मेरे हिसाब से तो यही एक टैक्स का जो सबसे मतलब बढ़िया चीज़ लगता है कि मतलब ख़राब चीज़ है कि हर चीज़ में टैक्स, हर चीज़ में टैक्स, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी ये करंट गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है, फिर भी क्या फिर भी तो अमीर इंसान और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि हाँ भाई मैंने तुमको 500 करोड़ दिया है पार्टी फंड में, तुम मुझे काम करो, तुम मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। इसलिए तो अदानी अभी बहुत चल रहा है, ठीक है, अंबानी चल रहा है, और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है वो भी चल रहा है। मेरे हिसाब से हर एक प्रोडक्ट पे आप टैक्स लगा दो और कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट है, चाहे आप ग्रॉसरी शॉप्स ले रहे हो, चाहे आप कुछ भी ले रहे हो, एनीथिंग परचेस कर रहे हो आप, आपको एक टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। भले आप 18% GST लगाओ या आप 15%
कुछ भी। एक टैक्स वन टैक्स वन नेशन, इसका आगाज ज़रूर करना चाहिए। फिर क्या होगा, किसी को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। हाँ भाई, अगर तुम दूध खरीदने जा रहे हो, एक टैक्स का अमाउंट तुमने दे दिया है, ठीक है, फिर तुमको वो दूध तुमको ITR ना फाइल करना पड़ेगा, ना ये करना पड़ेगा, ना फलाना ढिमका। ले भैंचो। अब देखो, आप सब समझदार हो, इंसान हो, आप आम आदमी हो, एक ऐसे आदमी को चुनो ताकि ये सब थोड़ा सा देख पाए। बाकी तो हम तो ऐसे ही बात करते रहेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, चलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।